ओंकार इष्ट स्वभाव है आत्मा। ओंकार परम इष्ट स्वभाव है। इसका उच्चारण करने से ही अंतर आत्मशक्तियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं, अपने आप ही उनका उदय होता है। आत्म शक्तियों का उदय। अनंतानंत प्रकाशमय, अनंतानंत शुद्ध प्रकाशमय, अनंत अनंत शक्तियों का उदय, अनंतानंत आत्म ज्योतियों का उदय है चेतन। इस सारे संसार में मिथ्या विचारों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस सारे संसार में मिथ्या भावों के अलावा कुछ भी नहीं है चेतन। ये पूरा संसार मिथ्या भावों का पुंज है, मिथ्या संस्कारों का पुंज है। यहाँ हकीकत कुछ भी नहीं है चेतन आत्मा। यदि जीव को अपने अंतर शक्ति का बोध आ जाए, हाँ मुझ में अंतर शक्ति है, मेरा प्रकाशमान स्वभाव है, इस सहकार में आ जाए, ऐसा दृष्टि में आ जाए कि मेरा परम प्रकाशमान स्वभाव है, तो ऐसा दृष्टि में आते ही ये सारा अज्ञान संसार क्षय हो जाए। एक क्षण में क्षय होगा, एक क्षण में। आत्मन हे आत्मन, अपनी दृष्टि में देखो तो अंतरोन्मुख दृष्टि को ग्रहण तो करो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अकिरणम अर्कत्वम, इस प्रकाशवान स्वभाव को ग्रहण करो। इस प्रकाशवान स्वभाव को ग्रहण करो चेतन। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। इस प्रकाशमान स्वभाव की स्वानुभूति में निमग्न रहो। इस प्रकाशमान स्वभाव के बोध में निमग्न रहो आत्मन। प्रकाशमान शक्ति, आत्मा की प्रकाशमान ज्योति, शुद्ध आत्मा का प्रकाशमान स्वरूप, शुद्ध प्रकाशवान।
तुच्छ है। आत्मन, इस संसार का विस्मरण कर दो, इससे निस्तार पाओ, त्याग कर दो इसका, और तत्क्षण चिंतन में लो अपने चैतन्य स्वभाव को। अपनी गुप्त शक्ति को फिर से देखो ना। आत्मा गुप्त कमल विद्यमान है। गुप्त कमल का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है ना। वो तो उदय में है गुप्त कमल, तो जो उदय में शक्ति है उसका सहकार करो ना। कमल सी अर्क, कर्ण सी अर्क, हंस सी अर्क, अव्यास सी अर्क, सवन सी अर्क, ये अर्क नाम के ये अनंत अनंत सूर्य जगमाता तो रहे हैं तुम्हारे अंतर में। ये अनंत अर्कों की शक्ति तुम्हारे अंतर में जगमगा तो रही चेतन। कमल से ही कमल भाव को उत्पन्न कर रहा है। चरण से ही आत्मा में चरणता रूप आचरण रूप है। कर्ण से कारण रूप परमात्म सत्ता को व्यक्त कर रहा है। हंस से वर्ग व्यर्थ पर्यायों से पर पर्याय से भिन्न अपने वितराग स्वभाव को व्यक्त करता है। सब तो है तुम्हारे अंतर में चेतन। अव्यास से आत्मा का ठहराव है, अनंत गुणों में शक्ति, और सुवन श्री तो स्वयं उत्पन्न अपना अनंत चतुष्टय में स्वरूप है ही। क्या कमी है चेतन तुझ में? ये ईष्ट ध्रुव परिणतियां, ये गुप्त कमल की अनंत 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 प्रकाश में ज्योतियां, ये तुझे स्वयं तो तुझ में निहित कर रही हैं। सूर्य यही तो उद्देश्य दिखा रहा है इस आत्मा को। इस आत्मा का स्वभाव ही ऐसा प्रकाशमान है। हे भव्य आत्मा, हे भविज्ञान, इस संसार के परिणामों की व्याधि का त्याग करो। तुम्हारे आत्मा की चैतन्य की उपाधि अनंत है। इन 6 अर्क सूर्यों के माध्यम से स्पष्ट तो झलका दिया कि तुम्हारे अनंत शक्ति स्वरूप गुण अद्भुत और अगोचर है। देखो कितने आनंद में है। परम पारणामिक को कैसे अपने सामने उज्ज्वल करने वाले हैं। कैसे अनंत ध्रुव सत्ता का प्रकाश करने वाले, कैसे अपनी वीतराग सत्ता का प्रकाश करने वाले। हे चैतन्य आत्मा, हे चैतन्य प्रभु, जागो। होश में आओ आत्मा। देखो 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 देखो, ये प्रकाशमान सूर्यों के उदय होने के कारण से, प्रकाशमान सूर्यों के जगमगाने के कारण से, यह ज्ञान वाले सारे भाव, काम, भोग की सारी वृत्तियां ये मन से ही विलाने लगी हैं चेतन। अरे सूर्यों का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो अज्ञान का अंधकार तो स्वयं भी ढल रहा है। आत्मा क्षय हो रहा है, विला रहा है। तुम निशल्य क्यों नहीं हो? निशल्यो निर्द्वंदो। तुम तो देखो ही मत ना इन कर्म प्रकृतियों की ओर। तुम्हें तो आज्ञा है ना, जिन भगवान के वचन तुम्हारे सामने है ना, जिन भगवान की वाणी तुम्हारे सामने है ना, और वह वाणी का अति से देखो। अपने अंतर में खिली हुई अपनी अंतर शक्ति, अपने अंतर में खिला हुआ अपना अंतर आनंद, अपने अंतर में विद्वान अपने अनंत परम पारणाम चेतन ध्रुव स्वभाव की महिमा को देखो। ऐसा अनंत चतुष्टय में सुशोभायमान हो रहा है।
इस गुप्त कमल में ये गुप्त निधियां, आहा, ये गुप्त बातें आत्मा को गुप्त तार ऐसे अंतर आनंद को उत्पन्न करने वाली है। गुप्त शक्ति से उपयोग का जुड़ान, शुद्ध चेतनता से उपयोग का जुड़ान होना ही गुप्त तार है चेतन, जहाँ गुप्त आत्मा की शक्ति का उदय हो जाए, या छिपा हुआ परमात्मा व्यक्त हो जाए, जहाँ छिपा हुआ परमात्मा स्वरूप अंतर से उज्ज्वल हो उठे, गायक परिणतियां छम छम करके नाचने लगे, ज्ञान सूर्य जगमगाने लगे और संपूर्ण ज्ञान भाव क्षय हो। ऐसे गुप्त कमल के तुम्हारे सूर्यों का प्रताप है आत्मा। तुम बहुमान तो करो आत्मा कि ऐसे गुप्त कमल पे तुमने विजय प्राप्त की है। ऐसे गुप्त कमल को तुमने जीता है। ओहो, ऐसे गुप्त कमल पे तुमने अपनी वीतराग शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, जहाँ इष्ट परिणतियां अपने इष्ट ध्रुव स्वभाव में ही लख रही हैं। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस गुप्त कमल की अनंत शोभा है चेतन। ऊर्ध्वोन्मुख हो चला है ये चैतन्य का पुरुषार्थ। देखो, गुप्त से ऊपर उठा, सीधे नाभि में जाके रुका, और कहीं भी नहीं, और कभी भी नहीं लिया इसने अपना रूप। इसने अपना रूप तो नाभि कमल पे स्थित किया है आत्मा। यहाँ भी ये जीत रहा है, 5 सूर्यों को उत्पन्न करके बैठा है। दीप्ति सी, सुदीप्ति सी। अरे भैया, आनंद ही आनंद और आनंद ही आनंद। अरे अनंत अनंत गणों को स्मरण करके बैठा हुआ है। अनंत अनंत गणों को पी के, उनकी परिणतियों को पी के बैठा है भैया। आत्मबोध जगाओ। देखो अब नाभि कमल में दीप्ति सुदीप्ति सी, सुअर्क सी। चेतन जागो जागो जागो। स्वयं अर्कमान शक्ति है अपनी। सुअर्क सी, स्वयं से प्रकाशित हूं मैं। कुछ और मत ढूंढो चेतन। परिपूर्ण गायक तत्व परमात्मा में हो। परिपूर्ण गायक तत्व परमात्मा में हो। सारे ये दुष्कंद, दुष्ट कर्म, ये दुष्ट सारे भाव, ये सब अपने इस नाभि कमल के खिलते ही क्षय हो जाएंगे चेतन आत्मा। ये दुष्कंद सब आत्मा से अलग हो जाएंगे। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। स्वस्कंद सुअर्क, स्वयं में उत्पन्न सुख सी अर्क, सूर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क। कैसा अद्भुत प्रकाशमान हो रहा है आत्मन। हे आत्मन, हे भोले आत्मन, अपनी अंतरात्म ज्योतियों को ही पहचानो। देखो, इस संसार में, जगत में कोई और किनारा नहीं है। अरे देखो, अगला स्व समय में उत्पन्न तुम्हारा ही स्वभाव, स्व समय में ज्योतिर्मय तुम्हारा ही अपना स्वभाव। देखो चेतन। अच्छा चलो, आज अपन नए सूर्य की ओर आह्वान करते हैं।
अगली पंखड़ी पे खिलने वाला ये सूर्य, अर्थ सी अर्क। देखो 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 देखो, अचिंत्य महिमा है इस अर्थ सी अर्क की। अतीन्द्रिय वैभव है इस अर्थ सी अर्क का। अद्भुत और अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय। देखो अपने हृदय कमल के ऊपर, अपने अंतर हृदय में जाके इसे स्वीकार करो, अंतर हृदय की शक्ति से इसे स्वीकार करो। चित्त में इस शक्ति को देखो, अपने नाभि कमल में, अपने नाभि कमल के ऊपर ये अर्थ सी अर्क उत्पन्न हो गया है। एक ही सत्य कह रहा है, ये एक ही शक्ति का शुद्ध स्वरूप व्यक्त कर रहा है। यह अर्थवान प्रयोजनभूत मात्र तेरा आत्म स्वभाव है। ओ चेतन, प्यारे प्यारे चेतन, होश में रहो, होश में। अर्थ थी, ये अर्थ सी अर्थ रत्नत्रय में अपने प्रयोजनभूत स्वभाव को सामने हथेली पे रख के खड़ा करता है। देखो 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 देखो, अंतर में देखो, अंतर चेतन में शक्ति में देखो। ये प्रयोजनभूत अपना निराकार तत्व ही मात्र ईष्ट रूपादे। रत्नत्रय में ईष्ट परिणति ही अपना सुख धाम है आत्मा, अपना स्वप्रयोजन, निज प्रयोजन। अरे ये चेतना, ये ऊर्ज शक्ति, ये कमल पे उत्पन्न अपना भाव, ये चेतना, ये आत्मा अपने ईष्ट ध्रुव ज्ञान विज्ञान में पद स्वप्रयोजन में, स्वचैतन्य में चिन्हित हो गई है चेतन। इसके लक्ष्य में मात्र एक प्रयोजन है, तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव। इसके अभिप्राय से, इसके सर्वत्र शुद्ध अभिप्राय से, इसके सर्वत्र अपने अर्थ स्वभाव से एक ही सत्य का उदय होता है बस, सम्यक दर्शन ज्ञान उच्चारित। इसकी ही ईश्वरता है इस आत्मा में। यह आत्मशक्ति पूर्ण प्रयोजन भूत अपने अभिप्राय में हो चुकी है। अर्थ सी अर्क का उदय जीव को अपने अर्थ स्वभाव का बोध करा रहा है। यह चैतन तेरे लिए, तेरा रत्नत्रय में ये चतुष्टय स्वभाव ही मात्र अपना है बस। ये प्रयोजनभूत शक्ति ही मात्र अपनी है बस। बाकी संसार में कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु प्रयोजनी नहीं है। इस संसार का कोई भी परिणमन प्रयोजनी नहीं है। इस संसार की कोई सी भी धारा प्रयोजनी नहीं है। यहाँ प्रयोजनी है तो एकमात्र अपना इष्ट ध्रुव मल स्वभाव। जय हो ऐसे ममले ममल स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो ऐसे वीतराग पद की जय हो, जय हो, जय हो। चेतन देखो तो हृदय कमल पे ये अर्थ सी अर्क का सूर्य जगमगा उठा है। अर्थ सी अर्क का ये सूर्य जगमगा उठा है, जगमग 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 जगमग। अपनी चेतना को एक अर्थ रूप शक्ति देने वाला। अपनी चेतना कभी दूसरे प्रयोजन को देखे ना,
संसार की कोई लोक आचार में, कोई व्यवहार में, कोई भी प्रकार की मान्यता में अपना आत्मा एक में एक ना हो। कोई भी सदाचार को, कोई भी अनाचार को, कोई भी पापाचार को ग्रहण ना करे। अपना स्वभाव तो अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्न कर समान है आत्मा। शक्ति तो दीप्ति सुदीप्ति में है। अपना वैभव तो अनंत अव्यास है। अरे भगवान, अपनी अंतर प्रभुता में तो सुर्क सी स्वभाव है, स्वयं से प्रकाशमान आनंद चतुष्टय। और तुम देखो तो ये अर्थ सी अर्थ का प्रकाश, अर्थ में रत्नत्रय का प्रकाश, उसकी प्रियता देखो अपने अंतर में। तो प्रभु जो इस जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनते हैं, जिन मुख से इन वीतराग परिणतियों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, ओहो, वही तो सम्यक्ति, वही तो योगी इस वीतराग पद के स्वामी है, शुद्ध वीतराग पद के स्वामी। होश में आओ आत्मन। देखो, ऐसी अंतर आत्म जागृति के लिए ना जाने कितने कितने प्रयास करने होते हैं। ऐसी अंतर जागृति, ऐसी होश में दशा पाने के लिए, ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद प्रकट करने के लिए ना जाने बेजीव कितने कितने भवों तक घूमता है। लेकिन तुम्हें तो सहज प्राप्त हुआ है आत्मन। आहा, तुम्हें तो जिन तारण तरण की करुणा से, जिनेंद्र भगवान की करुणा से तुम्हें तो ये जिन मार्ग सहज प्राप्त हुआ है आत्मन। जीत लो, जीत लो, जीत लो, इन सारे बुद्धि के विकल्पों को जीत लो, इन सारे पर पर्याय के सहकार को जीत लो। जितेंद्रिय आत्मशक्ति का बोध जगाओ। अब तो अपना प्रयोजनभूत एक तत्व है आत्मा। संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे घट रहा है, क्या घट रहा है, इस सब मिथ्या मान्यता में आग लगाओ। इन सब मिथ्या धारणाओं में अग्नि दो चेतन। शुद्ध सम्यक दर्शन को अंगीकार करो। शुद्ध दर्शन की महिमा का सहकार करो आत्मन। दर्शन दर्शी अपना ममल स्वभाव है। शुद्ध दर्शन दर्शी अपना ममल स्वभाव है। भैया, ये अर्थ सी अर्क मात इस सत्य ममल स्वभाव का उद्घोष है। रत्नात्रयम् अलंकृत सरूपम, ये पूरा रत्नात्रय से अलंकृत पूरा विश्व सब प्रकाशवान हो रहे हैं इस अर्क ध्रुव ज्ञान चेतना से। सब प्रकाशवान हो रहे हैं इस गायक वीतराग स्वभाव से। चेतन चिंतामणि रत्न को ग्रहण करो। चेतन ज्ञान विज्ञान में शक्ति को ग्रहण करो। चैतन्य ज्ञान बलेन विशुद्धम, अपने वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से ग्रहण करो।
होश में रहना। बेहोशी सबसे बड़ा घात है आत्मा का। बेहोशी में गए तो अपने प्रयोजन से खिसक जाओगे आत्मा। अरे आत्मा का प्रयोजन तो इतना मजबूत है, इतना अर्थ है, ये अर्थ रूप प्रयोजन तो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि भैया संसार में यदि किसी अर्थ की चाहना हो, काम की चाहना हो, धन दौलत की चाहना हो, तो अज्ञानी समाज, अज्ञानी जीव उस अर्थ, उस लाभ की कमाई के लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, अपनी पूरी वीतराग शक्ति को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो चेत गए हैं अंतरात्मा से, जिन्हें बोध आ गया अपनी अंतर चेतन शक्ति का, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का, वो ज्ञानी अपनी इष्ट परिणतियों को संभाल के, अपनी इष्ट परिणतियों का सहकार करके अनिष्ट अज्ञान भाव की बात ही नहीं कर रहा है। हे आत्मा, ये प्रयोजनभूत शक्ति का अतिशय देखो। जहां ये प्रयोजनभूत अर्थ सी अर्थ उत्पन्न होता है, वहां ये चेतना अपने प्रयोजन मात्र को ग्रहण करती है। इसका प्रयोजन वीतरागता है, इसका प्रयोजन ज्ञायक शक्ति है, इसका प्रयोजन अतीन्द्रिय आनंद है, इसका प्रयोजन आत्मरमणता है। मात्र अपना ध्रुव चारित्र निश्चय शक्ति में लीन होना ही इसका प्रयोजन है। निश्चय आत्म चेतन शक्ति में, निश्चय आत्म ध्रुव शक्ति में इसका ठहरना ही इसका प्रयोजन है। बस अपने ज्ञान का एक प्रयोजन है आत्मा, और वो प्रयोजन है आत्म स्वभाव की लीनता। जिस प्रयोजन के कारण से, जिस अर्थवान शक्ति के कारण से, जिस अर्थ रूप परिणमन के कारण से, रत्नत्रया अलंकृत विश्वरूपम, रत्नत्रय की प्रियता होने के कारण से अब ये आत्मा, ये परिणति, ये ऊपर की ओर उठ रही है। ये प्रकाश रूप चारों ओर फैल रही है चेतन आत्मा। गुप्त कमल का ऐसा अनंत प्रकाश, उसमें ये नाभि कमल भी ऐसा ही देदीप्यमान ज्योति स्वरूप प्रकाशित होने लगा है। दोनों कमल अनंत अपनी अपनी ऊर्जा में प्रकाशित हो रहे हैं। शुद्ध प्रकाश, अंतर शक्ति का शुद्ध प्रकाश, अर्थ सी अर्क पहन जयवल। और इस शुद्ध प्रयोजन के उत्पन्न हो जाने से, अपनी आत्मा के निखालिस शुद्ध प्रयोजन के अंतर से उदित हो जाने के कारण से आत्मा ऊर्ध्वगमन कर रही है। ऊर्ध्वगमन वे राग विकार से जुड़ती नहीं। ज्ञान की शक्ति, उपयोग की शक्ति मोह विकार से नहीं जुड़ती, राग विकार से भी नहीं जुड़ती, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम से भी नहीं जुड़ती। अपना प्रयोजन भूत ऊर्ध्वगमन स्वभाव दृष्टि में होने से ये शक्ति ऊर्ध 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 अपने अनंत ऊर्ध 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 ऊर्ध्वगामी ऊर्ध स्वभाव सिद्ध शिला की ओर है।
सबसे भिन्न अपने अतीन्द्रिय पद का उदय हो गया है आत्मा। इस अर्थ सी अर्क ने तो अपने पूरे स्वभाव की व्यक्तता की शक्ति को उपलब्ध करा दिया है। आत्मा कहाँ किसी के अवलंबन के अधीन है। चेतन, होश में आओ। आत्मा निरवलंबन है, निशंक भाव से सुसज्जित है, सहज आनंद रूप है और अपनी ही सर्वांग शक्ति ज्योति में अपने अर्थ स्वरूप, अपने ज्ञान रूप, अपने ही परम आनंद का भोक्ता है ये ऊर्ध्व स्वभाव। हे प्रभु, हे जाननहार, हे गायक महाशक्ति के पुंज, ये आत्मा ऊर्ध्व 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 गमन करने वाला है। इसमें विकारों का समावेश नहीं होता, ये विकारों से नहीं जुड़ता। इसमें एक अपनी ऊर्ध्व शक्ति है, अपना प्रयोजन है, अपना अभिप्राय है, और इस अभिप्राय के होने के कारण से ये कर्म मल से नहीं जुड़ता। इस सबके बीच रहता हुआ भी अर्थ सी अर्क के कारण सब विभाव पर्यायों से भिन्न अपने निराकार तत्व अतीन्द्रिय सत्य का प्रकाश करता है। और इस शुद्ध प्रयोजनभूत रत्न त्रय में अपने इष्ट स्वभाव की इष्टता आ जाने के कारण से इस जीव का ऊर्ध्वोन्मुखी परिणमन होने के कारण से ये जीव इन कर्म विकारों से भिन्न रहता है। इसे तीव्र संसार का आश्रय बंद नहीं होता। इसकी अनंत संसार की यात्रा छूटती जाती है, विलाती जाती है, क्षीण होती जाती है, और अंतर से अपने ही ज्ञान विज्ञान में वीतराग चैतन्य स्वभाव का बोध जागृत होता है। अपना अर्थ, शुद्ध अर्थ, अपना सदर्थ स्वभाव, अपना शुद्ध अर्थ में स्वभाव, अपनी प्रयोजनभूत चेतना का उदय हो जाता है। शुद्ध प्रयोजनभूत चैतन्य तत्व जान तो लो। आत्मा से अपने अंतर में हृदय से स्वीकार करो, है अपने अंतर में है, अपने अंतर में है ऐसा अर्थ सी अर्क अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत है। ऐसे ही आत्मशक्ति का बोध जागरण करो। आत्मा अपने कमल कमल स्वभाव को देखो। देखो ना, इस नाभि कमल पे दीप्ति सी अर्क ने भी अपने गायक की दीप्त उत्पन्न करा था। सुदीप्ति ने भी उस गायक के अंतर्गुणों का प्रकाश करा था। सूर्य सी शक्ति ने भी, ये सूर्य सी अर्क प्रकाशवान ने अनंत स्वसमय का ही प्रकाश करा है। चैतन्य इसे आत्म प्रकाश का अनुभव करो। अर्थ सी अर्क भी सिर्फ आपके प्रयोजनभूत सत्य को उजागर कर रहा है। मात्र आपका प्रयोजनभूत तत्व, इन सब के अलावा अन्य सब का परित्याग कर दो। अपने ध्रुव पर के अलावा, अपनी इष्ट परिणति के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। आत्मा चाहने योग, संसार में और कुछ भी नहीं है प्रियता करने योग। अपना लक्ष्य अपनी वीतरागता का बनाओ, अपना लक्ष्य अपने अतीन्द्रिय आत्मा का बनाओ, अपना लक्ष्य अपने स्वसमय स्वरूप का बनाओ।
और ये अर्थ सी अर्क, ये आपके प्रयोजनभूत स्वभाव को ही आपके अंतर में दिखा रहा है। हे आत्मन, स्मरण शक्ति को प्रबुद्ध करो। प्रबुद्ध, तुम ज्ञानी हो तो ज्ञान भाव में जियो ना। राग भाव तो अज्ञान है, कर्ता भाव तो अज्ञान है, ये मोह भाव संसार के प्रति प्रियता तो अज्ञान है चेतन। और इस अज्ञानता से ही तो तूने जन्म मरण के दुख और अपनी गतियों को बिगाड़ा है। अब तो इस अज्ञानता को छोड़ दे आत्मा, और चल अपने अंतर गुप्त स्वभाव की गुप्त ज्ञान चेतना में, और देख उसमें उत्पन्न ये अर्थ सी अर्क के अपने स्वयं के प्रकाश को, जो तुझमें तेरे प्रयोजनभूत भाव को उत्पन्न करेगा। तेरा प्रयोजनभूत भाव, तेरा रत्नात्रय स्वभाव आत्मा की प्रियता है। पर की चिंता तेरे लिए नहीं है चेतन। पर का शल्य, पर पर्यायों में उपयोग का लगना, ये आत्मा के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। ये तो आत्मा को गर्त में ले जाने वाले भाव है। गहरे मोह के गड्ढे में डुबा के आत्मा को अनंत पीड़ा पहुंचाने वाले परिणाम को उत्पन्न करना है। याद रखो चेतन, जब भी तुम अज्ञान भाव का संग करते हो तो आत्मा नीचे गड्ढे में उतरता है, दुखों के गड्ढे में उतरता है। तुम इसलिए जागो, चेतो अंतर से, अंतर शक्ति का बोध जगाओ और देखो मुझे इस नीचे झूठी पर्यायों के दुर्गतियों के गड्ढे में नहीं उतरना। मैं नहीं उतर सकता इन गड्ढे में। इस कारण क्यों? क्योंकि मेरे नाभि कमल में अर्क सी अर्थ का उदय हुआ है, अर्थ सी अर्क का उदय हुआ है। क्योंकि ये अर्थ सी अर्क अपना प्रयोजनभूत रत्नत्रय में श्रेष्ठ स्वभाव है, और ये अर्क मुझे मेरे सामने ही मेरी शक्ति से ही कह रहा है कि बस सिर्फ वीतरागता ही मेरा स्वभाव है। बस देखो, अंतर शक्ति तुम्हारी कह रही है, अंतरात्मा तुम्हारी कह रही है, वीतरागता ही मेरा स्वभाव है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अंतरात्मा ही स्वीकार करेगी। आत्मा स्वयं स्वयं को दर्शा रही है। शुद्ध वीतराग चेतन स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। शुद्ध, एकदम शुद्ध शुद्ध वीतराग चेतन स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। याद करो आत्मन, अपना वो चैतन्यमय निर्विकार स्वभाव जो अनंत चतुष्टय में है,
देखो आत्मन, इस अर्थ सी अर्क का प्रयोजन, इस अर्थ सी अर्क की उपलब्धि का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि इसमें अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। अरे आत्मा का प्रयोजन आत्मा में आत्मा की वीतरागता को, आत्मा के परम अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध करना ही तो है। और ये अर्थ सी अर्क की प्रकटता से ये आनंद, ये शक्तियां, ये अंतर्बोध की जागृति, ये तो सहज उत्पन्न होती है आत्मा। ये तो सहज ही जन्म लेता है अंतर से वीतराग स्वभाव। अरे जब आत्मा ऊर्ध्वोन्मुख होता है तो उसे पर पर्याय में कुछ नहीं सुहाता चेतन। उसे सार में कुछ नहीं दिखता जयवंत हो, उसे संसार में कुछ नहीं दिखता। उसे अपना आत्मपद ही, अपनी रत्नात्रय में शक्ति ही ईष्ट दिखती है। अंतर आत्मा से, हृदय से प्रियता करता है वो इस स्वभाव की, और इस प्रियता से उसके अंतर से अनंत कसाय का घ जाता है। अनंत संसार की यात्रा उसके अंतर से छूटने लगती है। चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा जागो, उठो, होश में आओ, अपने स्वपथ की ललकार लगाओ, होश में आओ, होश में आओ। संसार असार है, जान लो ध्रुव सत्य है, ज्ञानानंद स्वभावी मेरा आत्मा परम वीतराग स्वरूप है। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुव। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुव। जो जीव आत्मा अपने ध्यान उपयोग में लीन नहीं है, वो इस शक्ति को नमस्कार करो हृदय से। चेतन, इस तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव को स्वीकार करो। तुम आनंद में हो आत्मा, तुम परमानंद में हो, तुम चिदानंद में हो, ज्ञान घन गोचर भगवान आत्मा हो। विंद कमल रस में झरता हुआ अतीन्द्रिय आनंद। आहा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीप्ति सुदीप्ति में दिखने में आने वाला, आंखों से दिखाई देता है ये आत्मा, लेकिन ज्ञान की आंखों से आत्मा, ज्ञान के नेत्रों से दर्शन है इस आत्मा। देख लो चेतन, देख लो अपने अंतर छिपे अतीन्द्रिय परम सुख को, देख लो। ध्यान धारण करो अपने ध्याता, अपने ध्रुव वीतराग आत्मा का। तुम जानते हो कि इस वीतराग स्वभाव के आचरण के बिना एक समय के लिए मुक्ति नहीं है। तुम जानते हो कि इस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के अलावा और कहीं भी सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अतीन्द्रिय आत्मा को ही भोग रहे हो। बताओ, अतीन्द्रिय को ही भोग रहे हो तो तुम अपनी आत्मसत्ता में ही हो। यदि फिर इंद्रियों को भोगने की अशुद्ध प्रवृत्ति तुम्हारे अंतर में आती है, इंद्रियों को भोगने का अशुद्ध भाव तुम्हें सत्य लगता है, तो चेतन आत्मा तुम विभ्रम में चकरा रहे हो, विपरीत धारणाओं में बह रहे हो। और ये विपरीत धारणाओं में बहने वाला जीव अपने मुक्ति श्री के पद को प्राप्त नहीं करता। होश में आओ आत्मा,
अपनी अंतरात्मा के बल को जगाओ, अपनी आत्म सूरत को प्रकट करो और इस आत्मा की सूरत जगा के निज ध्यान में ध्याता के सबके भेद से परे होके एकमात्र अर्थ में अनंत चतुष्टय प्रयोजन भूत स्वसत्ता शुद्ध आत्मा स्व समय में तत्व ही हूं मैं। अपने शुद्ध तत्व का सहकार करो आत्मा, अपने शुद्ध तत्व का सहकार करो। अरे देखो ये शरीर तो भिन्न है, ये संयोग भी भिन्न है, ये संयोग के होने वाले भाव भी भिन्न है। तुम इन सबसे ऊर्ध्व गमन करने वाले ज्ञान मात्र हो, ज्ञान मात्र, अपने प्रयोजन से अपने ऊर्ध्व शक्ति का स्वामी। जैसे सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा अपूर्व अर्थ ती अर्क में प्रकाशवान हो चुके हैं। अर्थ सी अर्क में वो पूर्ण प्रकाशवान है। ती अर्थ में रत्नत्रय स्वभाव, ती अर्थ आयरन तीर्थंकर भवतु। इस तीर्थ में आचरण करके उन्होंने अपने तीर्थंकर पद को उत्पन्न कर लिया है। इस तीर्थ में प्रयोजनभूत सत्ता को उजागर करके उन्होंने तत्काल अपने तीर्थंकर पद को सर्वज्ञ शक्ति को उपजा लिया है आत्मन। ऐसे ही जैसे वो सर्वज्ञ परमात्मा के अंतर में ये अर्थ सी अर्क पूर्ण रूपेण प्रकाशवान है, ऐसे ही तुम भी तीर्थ में आचरण करो आत्मा और तीर्थंकर अरिहंत दशा को उपलब्ध हो जाओ, जनेन्द्र पद को पा जाओ। देखो आत्मान, यही सच्चा मोक्ष है, मोक्ष मार्ग यही है, मुक्ति का मार्ग यही है। ये तीर्थ में ये जो तीर्थ स्वरूप जो रत्नत्रय का पुंज है, बस ये पुंज में मैं रम जाऊं, बस इतनी सी भावना करो। बस इस समय शुद्ध चेतना में मैं जम जाऊं, मेरा अनादि निधन प्रकाश इस शक्ति में ही रहे। हे आत्मन, आत्मा की आत्म शक्ति को उदय करो, उदय 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 उदय। अंतर शक्ति का बोध जगाओ। एक बहुत बड़ा विषय है ये कि आत्मा को आत्मा में पूर्ण एकाग्र रखने वाला कौन। अर्थ से अर्थ ही एक ऐसा प्रयोजनभूत तत्व है जो अपने आत्मा को आत्मा में एकाग्र रखता है और सब पर पर्याय परिणति अज्ञान भावनाओं को जला के खाक कर देता है। सहकार करो आत्मा, सहकार करो। अर्क ध्रुव समोशरण है ये, ज्ञान विंद समोशरण है ये। दिव्य ध्वनि से एक जिन भगवान का उपदेश कर रहा है और उस उपदेश में एकमात्र सत्य आ रहा है। तू अर्क जो अपना अर्थवान शक्ति है, तो इस अर्थ से अर्क से
ये तू लोकालोक को लोकित करेगा तो ही तेरा प्रकाश चारों ओर फैलेगा। तू होश में आ आत्मा, अंतर स्वभाव के होश में। ऐसी अनंत शक्तियों का ध्यान धारण कर जो तुझे मुक्ति का कारण बन जाए, जो तुम्हें सिद्ध सलाह की ओर ले जाए। देख, सबने अपना अपना काम बना लिया है। तो सुन तो चेतन आत्मा, अपने अहंकार के कारण तूने आज तक इस संसार के दुख के अलावा कुछ भी नहीं सहन किया। आज तू इस अहम भाव को छोड़ दे और निवास कर, अपने चैतन्य में निवास कर, अपने आनंद में निवास कर। होश में रहना आत्मन, होश में होश। बेहोशी में तो कर्म द्वंद कर्म लूटते हैं इस आत्मा को। मोह नींद के जोर में सोई इस आत्मा को तो कर्म लूटते हैं चेतन। लेकिन जो जाग गया है उसे कर्म नहीं लूटते, जो उठ गया है उसे कर्म नहीं लूटते। वो ज्ञानी मोह की निद्रा से जाग गया है और उसने अपने अर्थ सी अर्थ के स्वयं प्रकाशवान स्वरूप को देख लिया है। देखो आत्मा, इस नाभिक कमल की अनंत शक्ति को देखते क्यों नहीं हो तुम? क्यों विस्मरण करते हो इस चेतन शक्ति का? अजर अमर अविनाशी शाश्वत सुख चेतन की खान। ये ज्ञान तो स्वयं स्वतंत्र और स्वाधीन है, निष्प्रय है, ज्ञान विज्ञान में। तुम इस ज्ञान से अपने ज्ञानानंद स्वभाव को जो चेतन, जैसे ही ज्ञान से ज्ञानानंद स्वभाव को जोगे, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव में अंतराल आ जाएगा। ओ जहाँ ज्ञान में अंतराय आएगा, चेतनात्मा महा पूरा संसार सार। होश में आके का विचार तो करो, पूरा संसार सार। इसलिए तो ऊर्ध्व सत्ता के ध्यान की प्रेरणा आचार तारन दे रहा है। इन नाभि कमलों की सिद्धि से एक ही प्रयोजन है, अपने प्रयोजनभूत शक्ति का शौर्य, अपनी आत्म शक्ति का शौर्य। आत्मा देखो, ये अर्थ सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। अर्थ सी अर्क मेरे ऐसे नाभि कमल में ज्योतिर्मय रत्नों की राशि में प्रकाशमान हो रहा है। इसकी विशेषता तो तुम जानते ही हो। ये अर्क प्रकट होने के बाद संसार, शरीर, भोग सब कुछ जुड़ जाता है, सब कुछ जुड़ जाता है। अपना अपना जो हित है वो अपनी चेतना से है। अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव से है। होश में आओ आत्मा। जागो मेरे प्यारे भोले आत्मा।
और इस अर्थ सी अर्थ अर्थात अपनी ज्ञान में अपनी इष्ट प्रयोजनभूत शक्ति की पहचान कर और अपने आत्म रमणता, आत्मा की श्रद्धा रूप रमणता, आत्मा की ज्ञान रूप रमणता, चारित्र रूप रमणता, इसे निर्दोष करो। इनमें मिथ्या मान्यताओं का दोष हटा दो। अपना निश्चय चारित्र भी अपने ध्रुव स्वभाव की निमग्नता है। अपने वीतराग पद का दर्शन ही अपना सम्यक ज्ञान है और शुद्ध तत्व का गहन श्रद्धान ही अपना शुद्ध सम्यक है आत्मा। इसलिए पर से चाहना छोड़ दो, बिल्कुल मत देखो पर्यायों की ओर। होश में रहना। आज का पूरा समय शक्ति उपयोग, आज की पूरी चेतना की एकाग्रता का फल, आज का पूरा ध्यान अभ्यास सिर्फ एक सत्य को लेके है, वो है अर्थ सी अर्क को लेके। और अर्थ सी अर्क सुनने मात्र का विषय नहीं है, ये आत्मा के उपभोग का, आत्मा के परिवर्तन मात्र का उद्देश्य है। आत्मा में आत्मा का भेष उत्पन्न है, ये उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा, अपने अंतर का स्वयं का वैभव। जयवंत है अर्क, जयवंत है अर्थ श्री अर्क, जयवंत है अपनी प्रयोजनभूत ऊर्ध सत्ता। इसके अलावा किसी का स्मरण मत करना चेतन, इसके अलावा किसी का ध्यान मत करना, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। आत्मा सिर्फ एक मामले मोल स्वभाव के अलावा और कुछ देखना ही नहीं। ऊर्ध शक्ति, ऊर्ध शक्ति, ऊर्ध शक्ति, ऊर्ध शक्ति। ओम 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 ऐसे अपने आत्म जागरण की बेला का ध्यान रखना चेतन, निज जागरण की बेला का ध्यान रखना। आज का संकल्प ले चुके हैं अपन, पूरा उपादान स्वीकार करना है बस, और हितमित अपने कोमल परिणाम में अपने यह भाव में आचरण करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुन जय विंद, जय सुन सुन सुन। अब श्वास से श्वास का अभ्यास करके
अपने तीर्थ स्वभाव के प्रयोजन शक्ति में ही लय हो जाओ। बस इस महामंत्र को अपनाओ कि तीर्थ में प्रयोजन शक्ति ही मेरा अपना स्वभाव है, और इस स्व प्रयोजन के कारण मैं ऊपर उठता हूँ, विकारों से ऊपर, अपनी सिद्ध शिला की ओर, अपने विंध्य स्थान की ओर, अपनी आत्मनिमग्नता की ओर। ये मेरा ममल स्वभाव है, ये मेरी ध्रुव चेतना है। ओम।